बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो से हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है 3.2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशंस इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको मालूम है मैं अपने जितने भी वीडियोस लेक्चर्स हूं एसएलओस के मुताबिक बनाता हूं। यानी उस एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो टॉपिक है उससे जो रिलेट करते हैं क्वेश्चंस, उस एक्सरसाइज के उसी के सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं, ना कि कंप्लीट एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूं। इस तरह भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। अगर एसएलओस के मुताबिक जो वीडियो लेक्चर, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होता है समझना कि टॉपिक कौन सा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, अब हमारा जो इस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है दैट इज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट के दो टाइप्स है आपके सिलेबस के अंदर। एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस। क्रॉस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे 3/3 वहां पर उसको सीखेंगे। अब 3.2 के अंदर जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज डॉट प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है या तो उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर, क्योंकि जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, दूसरा क्योंकि ये टॉपिक थ्रू आउट द एक्सरसाइज चलेगा 3.2 तक, और इसके अलावा जो हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर टॉपिक डिस्कस करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एक तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं तो हम उनका एंगल, उनके दरमियान एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है एसएलओस इस वीडियो लेक्चर्स का। ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, ये वेक्टर है हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर A1, A2, A3। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है A1I, A2J, A3K। या आपको वेक्टर की आपकी बुक में जो रिप्रेजेंटेशन है इन इक्वलिटी की फॉर्म में, लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में दी गई है। या तो इस फॉर्म के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करें या इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें, अगर वो 3 डायमेंशन है X, Y और Z प्लेन के अंदर। अगर वो कहता है दो वेक्टर्स आपके पास, एक A हो और एक B हो, देन डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। तो डॉट प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन की जाएगी। कैसे? बड़ी सिंपल सी टेक्निक है A1 मल्टीप्लाई बाय B1, A2 मल्टीप्लाई बाय B2, A3 मल्टीप्लाई बाय B3। ये जो A1 और B1, A1 कंपोनेंट है फर्स्ट वेक्टर का और इधर भी I का कंपोनेंट है A1 और इधर I का कंपोनेंट क्या है B1। यानी कंपोनेंट वाइज आपने मल्टीप्लाई करना, I को I के साथ मल्टीप्लाई करना है, कंपोनेंट को J के साथ, K को K के साथ। सिंपल सी प्रोडक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। दो वेक्टर्स गिवन किए हो तो आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना। I का कंपोनेंट हो, जैसे I का कंपोनेंट यहां पर A1 है, इधर I का कंपोनेंट B1 है, A1 इंटू B1। इधर J का कंपोनेंट क्या है 2 और इधर A2 B2, यानी A2 B2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर A3 और B3 ये मल्टीप्लाई करें, उन्हें ऐड करें तो दो वेक्टर्स की हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगी। सिंपल सी टेक्निक है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। उसके बाद हमारे पास है कोसाइन एंगल। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिंपल उसने पूछा फाइंड डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास 5 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के इस टेक्निक को यूज करेंगे और हम डिफरेंट पार्ट्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फिर इसको बाद में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जिसमें हमने कोसाइन एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहां पर 3 वेक्टर्स गिवन है A, B और C। 3 वेक्टर्स गिवन है I, J, K की फॉर्म के अंदर, 3 डायमेंशंस के अंदर। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये। इसको मैंने पहले ही रीराइट कर लिया ताकि हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना और हमारा टाइम भी बच जाएगा वीडियो लेक्चर के अंदर, क्योंकि जितना टाइम शॉर्ट होगा उतनी वीडियो बेहतर होती है देखने के लिए, स्टूडेंट्स को समझने के लिए। चले, फर्स्ट पार्ट है A डॉट B, यानी सिंपल A को B के साथ मल्टीप्लाई करवाना है।
ये वेक्टर ए है, ये मैंने वेक्टर ए लिख दिया। डॉट डॉट लाजमी लिखना, क्रॉस नहीं। डॉट और क्रॉस में वेक्टर में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। डॉट स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ डॉट का यूज करेंगे, ना कि क्रॉस का। वैसे आमतौर पर हम दोनों ही यूज करते हैं, डॉट भी और क्रॉस भी। चले जी, इसमें क्रॉस नहीं यूज करना, डॉट यूज करना है। ये वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर बी आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे मैंने बताया कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करवाना है। इधर आई का कंपोनेंट क्या है 2, इधर आई का कंपोनेंट कुछ नहीं है, तो उसकी जगह क्या होता है 1 प्लस, इधर जे का कंपोनेंट क्या है -3, इधर जे का कंपोनेंट क्या है -3, इधर के का कंपोनेंट क्या है 1 और इधर के का कंपोनेंट क्या है 4। यानी कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा 2 + 9 + 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15। फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का ए डॉट बी। चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 2a डॉट 3b है हमारे पास, ये 2a डॉट 3b है। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उन वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशंस करेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला। चले जी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को सबके साथ नहीं करना, यहां तक मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। 2 2 जार 4i -2 3 जार 6j प्लस 2k आ जाएगा हमारे पास, डॉट 3i -9j प्लस 12k आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, कंपोनेंट वाइज 4, आई का कंपोनेंट 4 है और इधर आई का कंपोनेंट 3 है, प्लस इधर जे का कंपोनेंट -6 है और इधर -9 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। प्लस 2, इधर 2 है और इधर 12 है हमारे पास, ये हो जाएगा 12, 4 3 जार 12, 54 प्लस 24, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 90 आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। बड़े सिंपल से है, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन रूल पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना, और सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है। अब थर्ड पार्ट ये मेरे पास a माइनस बी डॉट सी है, ये डॉट है a माइनस बी, पहले a को b के साथ माइनस करें, a माइनस बी है डॉट c है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो मैंने ब्रैकेट यूज किया है, क्योंकि इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2i -3j प्लस k -i प्लस 3j -4k डॉट, ये वैसे के वैसे आ जाएगा -i -2j प्लस 5k के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब दो वेक्टर्स को ऐड करना हम स्टार्टिंग में सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। आई कंपोनेंट को आई के साथ सोल्व करेंगे, 2i -i, तो ये रह जाएगा जस्ट i के बराबर, -3 प्लस 3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस 0j लिख लेते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें। जे कंपोनेंट कैंसिल, ये 0j बन गया, और इसके साथ आ जाएगा -3k के बराबर आ जाएगा, तो -3k कंपोनेंट बचेगा, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा मेरे पास -i -2j प्लस 5k के बराबर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, आई कंपोनेंट को आई के साथ, इधर आई का कंपोनेंट 1 है और इधर आई का कंपोनेंट -1 है, इधर जे का कंपोनेंट 0 है और इधर क्या है हमारे पास -2 है, और लास्ट में मेरे पास इधर -3 है और ये 5k इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस 0 -15, तो दिस इंप्लाइज दैट -16 भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड पार्ट का। बड़े सिंपल से हैं, प्लस माइनस करें, उसके बाद वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दे, आई को आई के साथ, जे को जे के कंपोनेंट, के को के कंपोनेंट के साथ। चले जी फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास लिखा 2a प्लस 3b माइनस सी, पहले से ही मैंने रीअरेंज कर लिया है, और डॉट a प्लस बी, ऊपर a लिखा हुआ है, ये प्लस का साइन है, नीचे b वेक्टर, मेरे पास स्पेस नहीं थी, ये a प्लस b की फॉर्म के अंदर है, यार दरमियान में डॉट का सिंबल है। अब पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, जब इधर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 जार 4i -6j प्लस 2k आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवा 3i -9j
प्लस 12 के बराबर आ गया। ठीक है, ये 12 आ गया हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करवाने से। बाय माइनस है, इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस आई प्लस 2j माइनस 5 के इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साइन चेंज कर दिए। अब ये दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, आई को आई के साथ ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3i, ये -3 माइनस 6j 1 प्लस 4k दैट इज 5k। ये दो वेक्टर्स तो ऐड हो रहे थे इधर, दूसरी डॉट के बाद जो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर्स थे उसको प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आई को आई के साथ, ये आ जाएगा 4 3 7 7 और 1 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा 8i -6 -9 -15 और प्लस 2j, तो ये कितना बचेगा -13j के बराबर। और k की वाली टर्म्स के 2 12 -5 ये हो जाएगा 14 और ये 9k बचेगा हमारे पास। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 9k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबको सोल्व कर लिया, ये बनता है 3 + 4 7 और 1 8 आ गया, -6 -9 + 2 तो ये 15 था माइनस, तो ये -13 आ गया। और k के कंपोनेंट मेरे पास क्या है, हमारे पास 2 12 और -5 इनको सोल्व करके ये चीज आ जाएगी। अब इसके डॉट में क्या हमारे पास 3i -6j + 5k के इक्विवेलेंट। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद -13 मल्टीप्लाई बाय -6 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 45। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे कंपोनेंट को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 78। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बनता है ये, सॉरी 9 5 45, ये चीज आ जाएगी। जब इसको एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली 147 इस पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी थी तो मैंने यहां पर कर दी। अच्छा, लास्ट पार्ट है, उसको मैंने रीराइट नहीं किया था स्पेस की वजह से, उसको लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट में ये दिया है, i.a + j.b + k.c। ये i वैसे आ गया, ये .a + j.b + k.c। अब यहां पर इन दो वेक्टर्स की, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने, तो ये कैसे करेंगे, इधर तो सिर्फ i कंपोनेंट है, j और k कंपोनेंट नहीं है। इट्स मीन हमने सिर्फ i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, j और k के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना। ठीक है, तो i.i सिर्फ i, इधर i का कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर i का कोफिशिएंट क्या है 2। इसमें j और k नहीं है तो इट्स मीन वो जीरो कंपोनेंट कंसीडर होंगे, उनकी वैल्यू जीरो होगी, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती हमारे पास। इस वाले वेक्टर में j को j के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इधर j का कोफिशिएंट 1 है और इधर क्या है -3, 1 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, क्योंकि हमने रीजनिंग क्या पढ़ी है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें ना i है और ना k है, सिर्फ j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लास्ट में k को k के साथ, ये k का कोफिशिएंट इधर 1 है और इधर क्या है 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको सिंपली ऐड कर लें तो सॉल्यूशन आ जाएगा 2 - 3 + 5, ये हो जाएगा 7 7 - 3 दैट इज 4। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। 5th पार्ट का भी बड़ा सिंपल से, दिखने में हमें मुश्किल लग रहा है लेकिन है सबसे सिंपल पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है इस डॉट प्रोडक्ट, इस फार्मूले की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो a.b इक्वल होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन किए हो। ठीक है, अब a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं। मैग्नीट्यूड मींस कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम सॉल्व करते हैं, अंडर रूट, जैसे ये मेरे पास a वेक्टर है, a का 1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हम पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड कह ले, लेंथ कह ले, नॉर्म कह ले, हम 3.1 के अंदर ये चीज सीख चुके हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के दरमियान हमने कोसाइन एंगल फाइंड आउट करना है, तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 के और 3 के अंदर। जैसे ए डॉट ए ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर, या इक्वल टू ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, इसको याद रखिए, या ए का स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी कमोटेटिव लॉ कहलाता है, जैसे हमने रियल नंबर्स के अंदर अब अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एमसीक्यूज के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं यहां पर, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर वो आई जे और के की फॉर्म के अंदर होते हैं। इट्स मीन यहां पर मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है, सेम वेक्टर्स आई डॉट आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इस बात को ज़हन में रखना। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ऑलवेज 1 के बराबर होता है। यहां पर तो हमने ए डॉट ए पढ़ा, ये कोई नॉन जीरो वेक्टर है, ये 1 के बराबर नहीं होता। आई डॉट आई यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्विवेलेंट होता है, इसको जहन में रखना आपने। सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का वो इक्विवेलेंट टू 1, और डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, सिमिलर जे डॉट आई के डॉट जे आई डॉट के, ये दोनों के आंसर 6 के 6 0 के इक्विवेलेंट होते हैं। ये एमसीक्यूज में चीजें पूछी जाती हैं। और लास्ट इससे रिलेटेड, अगर ए डॉट बी 0 आ जाए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हुए हमें आंसर 0 मिल जाए, तो इट्स मीन ए और बी परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर से मुराद उनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री बनता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, वहां पर उनके दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री, अगर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 के इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक है, चले अब इस रिलेशन को यूज करते हुए कोसाइन एंगल को हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है और ये सी गिवन है। 3 वेक्टर्स आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 के अंदर गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट यानी एंगल बिटवीन, फाइंड द कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड 3b, हमें इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। वैसे आमतौर पर ए और बी के दरमियान एंगल है, तो ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। एक ये भी फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई और ये डिनोमिनेटर में आके डिवाइड होकर, तो यही कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे मर्जी रीराइट कर लें आप। ठीक है, स्टैंडर्ड हम ये इसी तरह लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड मैंने ये इसी तरह लिखा यहां पर व्हाइट बोर्ड पे। अब मुझे इनके दरमियान एंगल्स निकालना है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 3b वेक्टर आएगा, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने क्या कह दिया, उसको नाम दे दिया, 3b को नाम दे दिया u के बराबर। ठीक है, ये ऑकवर्ड लगता है, अगर मैं इसको इधर भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन ये ऑकवर्ड लगेगा, बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में मसला आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये तो सिंपल है, इसको मैंने वैसे ही रहने दिया। 3b को मैंने नया वेक्टर बना दिया, 3u बराबर है 3b, यानी 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये b वेक्टर था हमारे पास। अंदर हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा और 3k आ जाएगा। ये वेक्टर u आ चुका है 3b की फॉर्म के अंदर। अब मुझे जो एंगल निकालना है अब इस पार्ट के अंदर, बिटवीन a एंड u के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे a और b के दरमियान हो तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, और a और u के दरमियान होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, a डॉट a वेक्टर मेरे पास ये है, इसमें i कंपोनेंट नहीं है, उससे लिख लेते हैं आसानी के लिए, i प्लस जे माइनस के। यहां पर i कंपोनेंट नहीं था, मैंने लिख लिया ताकि सिंप्लीफिकेशन में हमें इजी रहे। डॉट डॉट क्या आ जाएगा, u वेक्टर ये है मेरे पास, 9i माइनस 12j प्लस, सॉरी यहां पर 3k था जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो यह आ जाएगा 3k के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये है हमारे पास, कंपोनेंट का स्क्वायर किया जाता है, यानी इसके कंपोनेंट का स्क्वायर इधर मैं करूंगा, साथ साथ लिखते जाएंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस इधर k का -1 है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, डॉट इसका मैग्नीट्यूड लेना है, i का कंपोनेंट क्या 9 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का, cos थीटा बराबर किसके आ जाएगा, कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया,
आई का कंपोनेंट 0, इधर आई का कंपोनेंट 9 प्लस 1 इंटू -12 -1 इंटू 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, ये तो 0 ये खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1 के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, ठीक। और ये आ जाएगा मेरे पास 81 प्लस 144 और प्लस 9 के इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -12 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 डिवाइडेड बाय, और नीचे आ जाएगा हमारे पास √2 और साथ में आ जाएगा, इसको जब एडअप करेंगे 2 3 4 इसका सोल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आ जाएगा -15 और नीचे आ जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करने से 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट को कंबाइन करने से, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, तो ये आ जाएगा 468। जब इसका रेडिकल अंडर रूट लेंगे तो हमें कैलकुलेटर से वैल्यू मिलती है -15/6 √13 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा -5/2 √13 और लास्ट में जब इसका कॉस इनवर्स लेंगे, इनवर्स भी लेना क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू निकालनी एंगल बिटवीन a एंड u मीन्स a एंड 3b के बराबर, तो यह आ जाएगा थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स -5/2 √13, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एंगल बिटवीन a एंड 3b के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, कोसाइन एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट कर लेते हैं ये u के बराबर है, अगर ये u के बराबर है 2a - 3b आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a के साथ, ये आ जाएगा j - k -3b, b की वैल्यू क्या मेरे पास 3i -4j प्लस k के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2j - 2k आ जाएगा, 3 3 9 माइनस प्लस 12j -3k आ जाएगा हमारे पास, ठीक। इधर i कंपोनेंट नहीं है तो इधर i कंपोनेंट जस्ट -9 होगा। उसके बाद j को j के साथ ऐड करेंगे तो जाएगा 14j और -2 -3 -5k, ये मेरे पास एक वेक्टर आ चुका है, ठीक है u। उसके बाद इधर मैं पैरेलल दूसरा वेक्टर निकाल लेता हूं, दूसरे वेक्टर को w कह देते हैं, सॉरी v कह देते हैं, v बराबर है 2ck, तो v आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू c की वैल्यू क्या हमारे पास -i प्लस 2j -4k के बराबर -2i प्लस 4j -8k के बराबर, तो यह आ जाएगा v के बराबर हमारे पास। ये दो वेक्टर्स आ गए, इसको मैंने u का नाम दे दिया, इसको v के नाम दे दिया। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, कोसाइन एंगल। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास तो फार्मूला आ जाएगा बाय यूजिंग cos थीटा एंगल बिटवीन u एंड v। अब हमने जो एंगल निकाला है दैट इज u एंड v के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा बराबर होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। इधर आ जाएगा मेरे पास u वेक्टर -9i प्लस 14j -5k, ये u वेक्टर आ गया। डॉट किसके साथ आएगा v के साथ, 2i प्लस 4j -8k के बराबर आ गया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड, यानी इनका स्क्वायर रूट लेना है कंपोनेंट्स का, -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और लास्ट में k कंपोनेंट स्क्वायर इनटू, ये डॉट नहीं है इनटू है, मल्टीप्लीकेशन है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी यहां पर -2 है। अब इस वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट, i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -9
मल्टीप्लाई बाय -2, जे कंपोनेंट को जे के साथ 14 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस के कंपोनेंट को के साथ -5 इंटू -8। नीचे तो हमने मैग्नीट्यूड ले ली, तो ये क्या बनेगा 81 प्लस 196 प्लस 25 इंटू, जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 64, ऊपर क्या बनेगा +18 प्लस 56 और 40, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा अंडर रूट। मेरे पास जो बनेगा 81, इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 302 आ जाएगा, मेरे पास 302, और जब इसको मल्टीप्लाई ऐड अप करेंगे तो ये बनेगा 84 के बराबर, तो विच इज इक्वल टू ऊपर बनेगा हमारे पास 114, ये इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो 114 बनेगा। इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2√21 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास cos थीटा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, जब कैंसिल आउट होगा तो cos थीटा की जो वैल्यू बनेगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर बचेगा 57 और नीचे अंडर रूट्स को मल्टीप्लाई करवाना है आपस के साथ। अंडर रूट को कंबाइन किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी मीन्स अंडर रूट ए बी। तो 302 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6342 के बराबर, और इसका इनवर्स लेंगे तो फाइनली कोस इनवर्स आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट में 57 ओवर अंडर रूट 6342, फाइनल एंगल बिटवीन 2a - 3b एंड 3c इन फॉर्म ऑफ u एंड v। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमें इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर ये है -a + c, दूसरा वेक्टर है -b - 2c। पहले इसको लेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको u कह देते हैं, ये आ जाएगा -a + c -a, तो इनके हमने साइन, बल्कि इसको पहले लिख लें -j - k के बराबर, प्लस c की वैल्यू क्या मेरे पास -i प्लस 2j -4k के बराबर आ जाएगा। ठीक है, -a + c, ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, यहां पर नेगेटिव साइन है तो -j प्लस k प्लस -i प्लस ही होता है 2j प्लस -4k आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास इधर i कंपोनेंट यही है, जस्ट i के इक्विवेलेंट आ जाएगा -i, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस j आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3k के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये वाला वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, j को j के साथ सॉल्व किया तो ये आंसर बनता है, k को k के साथ सॉल्व किया ये आंसर आ जाएगा। पहला वेक्टर तो आ चुका, दूसरा वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, इसे कह देते हैं v के बराबर। v बराबर है b - 2c के बराबर। b की वैल्यू मेरे पास ये लिखी है 3i - 4j प्लस k के बराबर, -2c, c की वैल्यू क्या मेरे पास -i प्लस 2j -4k के बराबर। पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा 3i 2j प्लस k माइनस प्लस 2i, इसको इसके साथ सॉल्व करें -4j, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 8k के बराबर। अब i को i के साथ सॉल्व करते हैं तो 5i, j को j के साथ -8j, k को k के साथ प्लस 9k के बराबर, तो ये आ जाएगा v वेक्टर के दरमियान। एक को v u सपोज कर लिया, एक को v। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान हमें एंगल फाइंड आउट करना है u और v के दरमियान। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, बाय यूजिंग, जो लिख लेते हैं बाय यूजिंग cos थीटा किसके बराबर होते हैं u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। u की वैल्यू मेरे पास ये है i प्लस j -3k डॉट क्या बनेगा i -8j प्लस 9k के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कंपोनेंट का स्क्वायर करके, अंडर रूट -1 का स्क्वायर, इसका -1 है, इसका 1 है, 1 का स्क्वायर और इसका -3 है, इनके स्क्वायर्स आ जाएंगे, डॉट मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट, इसकी भी मैग्नीट्यूड लेनी है, 5 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर
और 9 का स्क्वायर, इधर भी हमने कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई कंपोनेंट 1 -1 इंटू 5, जे को जे के साथ 1 इंटू -8 -3 इंटू 9, ये चीज आ जाएगी। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, नीचे मेरे पास बचेगा अंडर रूट 1 + 1 + 9, और इधर आ जाएगा मेरे पास 25 + 64 + 81 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं इधर, जब इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो cos की वैल्यू मेरे पास बनेगी cos थीटा। जब cos थीटा को सॉल्व करेंगे, -5 -8 -27 -5 -8 -27 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये बनता है मेरे पास ये वाले कंपोनेंट्स माइनस फॉर्म के अंदर। तो आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो √11 और ये आ जाएगा मेरे पास √, जब इसको ऐड अप करेंगे तो ये मेरे पास बनता है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 170 और ये आ जाएगा -40 ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 11 × 170 तो ये आ जाएगा -40 ओवर 18 70, और ये आ जाएगा cos थीटा लेफ्ट साइड पे है, तो फाइनली थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज cos इनवर्स -40 ओवर √18 17, इस पार्ट का ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने थीटा एंगल फाइंड आउट करना बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं दोनों को, फिर आगे हम इस फार्मूले की मदद से इसके दरमियान एंगल फाइंड आउट करेंगे इन दो वेक्टर्स के दरमियान। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कह देते हैं इसको u के बराबर, u = a + b + c आ जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास ये है -j -k, प्लस b की वैल्यू 3i -4j + k, और लास्ट में प्लस c से मुराद ये है -i + 2j -4k के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं i कंपोनेंट को साथ, i कंपोनेंट क्या है 3 + 3 और -1, तो दैट इज 2i, यह आ जाएगा 2i के बराबर, ठीक है। उसके बाद j कंपोनेंट 1 और ये आ जाएगा 1 के साथ आ जाएगा मेरे पास -4 + 2, तो ये -j के इक्विवेलेंट बनेगा हमारे पास, ठीक है। k कंपोनेंट ये कैंसिल आउट और ये आ जाएगा -4k के बराबर। एक फर्स्ट वेक्टर तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया इस वाले वेक्टर को, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको नेम दे देते हैं v के बराबर, -a -b -c, पहले a की वैल्यू j -k -b, इनके साइन चेंज करने हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करो, -b है, साइन चेंज करके लिखते हैं -3i + 4j -k के बराबर। अब इसके भी साइन चेंज करने हैं क्योंकि -c है, +i -2j + 4k, डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, साइन चेंज कर दें क्योंकि नेगेटिव साइन थे हमारे पास, ठीक। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। मेरे पास i कंपोनेंट इधर क्या है -3 + 1 दैट इज -2 -2i, j कंपोनेंट 1 4 और -2, तो ये बचेगा 5 था, 5 से हमारे पास क्या हो गया -3, सॉरी +3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और k कंपोनेंट ये +2k बचेगा, -1 + 4, तो ये बनता है मेरे पास v वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, यूज करते हैं हम। फार्मूला क्या बनेगा इन दो वेक्टर्स के दरमियान, कोसाइन एंगल u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड, ये u आ गया और ये v आ जाएगा। ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, u की वैल्यू ये आ जाएगी 2i - j -4k डॉट i की वैल्यू -2i + 3j + 2k के बराबर, डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, नीचे v मैग्नीट्यूड, यानी इस फॉर्मूले को यूज करते कंपोनेंट का स्क्वायर करके,
बिल्कुल इसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे, -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में 2 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इधर तो डॉट प्रोडक्ट है, कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई कंपोनेंट 2 और इधर आई कंपोनेंट -2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस -1 जे कंपोनेंट प्लस 3 प्लस के कंपोनेंट -4 और प्लस 2 कंपोनेंट प्लस 2 के कंपोनेंट। अब इसके स्क्वायर्स को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 1 + 16, यह आ जाएगा 16 अंडर रूट और यह आ जाएगा 4 9 4। ठीक है, अब इसको फर्दर इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस कोसाइन एंगल को हम, तो मेरे पास बनेगा कोस थीटा इज इक्वल टू -4 -3 -8 -4 -3 -8 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट में 21 × 17। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 21 को 17 के साथ तो ये आ जाएगा -5, ऊपर तो आ जाएगा -15। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3/357। डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा इसे, और मेरे पास जो थीटा की वैल्यू बनेगी दैट इज cos इनवर्स -15/√357। तो ये इस पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा, फोर्थ पार्ट का। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना। फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है। ये तो सिंपल है सेकंड वाला, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, फिर हम उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करेंगे। लेट कर लेते हैं इसे u के बराबर। u बराबर किसके आ गया, a - 2b + c के बराबर। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास, j - k -2 × 3i - 4j + k के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, -2b + c से मुराद ये c वेक्टर i + 2j - 4k के बराबर। पहले इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते थे, ये आ जाएगा -j - k -6i +8, ये 4 है, 8j -2 के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2k के बराबर आ जाएगा। ये टर्म्स ऐसे ही आ जाएगी -i + 2j - 4k। अब i कंपोनेंट्स, इसमें तो i कंपोनेंट नहीं है, एक i कंपोनेंट ये है और एक i कंपोनेंट क्या है, -6 -1, ये हो जाएगा -7, तो ये आ जाएगा -7i के बराबर। j कंपोनेंट 1 प्लस में है, +8 और +2, ये हो जाएगा टोटल 11 j के बराबर आ जाएगा। लास्ट में k कंपोनेंट -1 -2 -4, सॉल्व करेंगे तो -7k के बराबर आ जाएगा। ये u वेक्टर आ गया, इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने एक सिंगल वेक्टर बना लिया। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, u एंड a के दरमियान। बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, a और u के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। सॉरी, पहले u है तो पहले u, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू, एक ये वेक्टर है और एक वो वेक्टर a है, u डॉट a डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड और a मैग्नीट्यूड इस केस के अंदर। तो u की वैल्यू क्या मेरे पास, -7i + 11j - 7k के बराबर आ गई। ठीक है, डॉट a की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास, ये आ जाएगा j - k के बराबर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे कंपोनेंट का स्क्वायर करके। तो कंपोनेंट का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, और इधर i कंपोनेंट नहीं है, वो 0 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है और लास्ट में -1 का स्क्वायर है k कंपोनेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर i तो है, इधर i नहीं है, उसका 0 कंपोनेंट होगा, तो -7 × 0, इधर 11 है 11 और इधर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1,
इधर -7 है के कंपोनेंट और इधर -1 के बराबर है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बचेगा नीचे अंडर रूट 49 प्लस 121 प्लस 49, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली 1 प्लस 1 अंडर रूट, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, ये तो जगह 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस साइड पे, अब मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी cos थीटा की, cos थीटा इज इक्वल टू ये 0 11 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, और नीचे आ जाएगा मेरे पास, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 बनेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 49 प्लस 49 प्लस 121, तो ये आ जाएगा 219, ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 438। तो cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, सॉरी थीटा की cos इनवर्स 18 ओवर अंडर रूट 438। तो ये मेरे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने 5 पार्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। कोसाइन एंगल निकालने के लिए यानी cos थीटा इनवर्स थीटा निकालने के लिए कोसाइन लॉ को हमने यहां पर यूज किया है, ये इस फार्मूले को। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हमें दिए हैं और उनका सम किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन हमें गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसे स्टार्टिंग में है। उसके बाद और क्या गिवन हमें, ए मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, बी मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है और सी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 4 के बराबर। इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज भी गिवन है, एक तो सम ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ 0 के इक्विवेलेंट और उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज ए बी एंड सी, और हमें एंगल बिटवीन फाइंड आउट करना ए और बी के दरमियान, ठीक है। कैसे लेके चलेंगे, हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, मुझे ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, तो सी वाली टर्म्स को मैं राइट साइड पे ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर्स के अंदर स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं, अक्सर टीचर या स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहां पर स्क्वेयरिंग करके इसको सॉल्व कर देते हैं। वेक्टर का स्क्वायर नहीं ले सकते हम, उसका कंसेप्ट नहीं है। स्क्वेयरिंग इस फॉर्म के मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इसको स्क्वायर इस फॉर्म के अंदर आता है, तो मैंने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड तो चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, तो मैं क्या करूंगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा, किसके साथ देखें जरा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 इट सेल्फ, अपने साथ ही इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट तो लेंगे हम ए प्लस बी के साथ ही, और माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस सी के साथ ही, ठीक है। क्योंकि मुझे इस कंडीशन को यूज करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस तरह हमें मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए और ये हो जाएगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा बी डॉट ए और लास्ट में हो जाएगा बी डॉट बी के बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी डॉट सी के बराबर। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था ए डॉट ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इट्स मीन ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये टर्म वैसे आ जाएगी ए डॉट बी, और ये बी डॉट ए है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तो इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। और ये क्या आ जाएगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यूज गिवन है, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 2, इट्स मीन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेम टर्म है 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये किसका स्क्वायर बनेगा, मींस बी मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, और सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी की वैल्यू के 4 का स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दी। अब इसको भी सिंपली, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब ए डॉट बी, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, 3 का स्क्वायर क्या होता है
9 और ये कितना हो जाएगा 16, ये बनेगा, ये और ये 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3 cos ऑफ थीटा 16, 4 + 9 - 13 आ जाएगा इस साइड पे। तो ये बनेगा हमारे पास, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जार 4, 4 3 जार क्या बनेगा हमारे पास 12 आ जाएगा। जब ये 12 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा cos थीटा, और इस साइड पे कितना बचेगा 3, 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा = 3/12 विच इज 1/4। जब इसका हमने फाइनल सोल्यूशन लिखना है एंगल का, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास cos इनवर्स 1/4। ठीक है, तो यहां पर हमने कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया और इधर कोसाइन लॉग फॉर्मूले को यूज करके हमने थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ a + b की मैग्नीट्यूड इक्वल है a - b की मैग्नीट्यूड। अगर ये कंडीशन हमारे पास हो देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो इस वीडियो लेक्चर का मेन टॉपिक है। अभी तक हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर। चले स्टार्ट करेंगे। ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को सिंप्लीफाई करना है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हम ले वो किसके बराबर होता है, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो पहले यहां पर जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर बताया था, वेक्टर्स का स्क्वायर नहीं कर सकते हम, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने डॉट प्रोडक्ट को यूज किया, स्क्वायर को यूज नहीं करना क्योंकि ये वेक्टर है। अगर यहां पर ये मॉडल देता तो फिर मैं स्क्वायर कर सकता था, ठीक है। चलो जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a - b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो इट सेल्फ सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आ जाएगा a + b डॉट a + b, a - b डॉट a - b, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने ये चीज आपको बताई थी। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया, थर्ड के a डॉट a, उसके बाद a डॉट b, उसके बाद b डॉट a, और उसके बाद b डॉट b आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करवाते हैं। ये क्या हो जाएगा, a डॉट a, a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस प्लस b डॉट b आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब a डॉट a किसके बराबर आ गया, a मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं बाय कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी क्या, a डॉट b बराबर किसके है, b डॉट a। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, a डॉट b ये वैसे ही आ गया, प्लस a डॉट b, और ये आ जाएगा b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b, इसको भी अरेंज करते हैं, माइनस a डॉट b और माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा b का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आल्सो कैन बी रिटन एज a स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा a स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास -2 a डॉट b और सॉरी यहां पर प्लस था तो ये प्लस b स्क्वायर। अब इन टर्म्स को इधर लेकर आते हैं लेफ्ट साइड में सारी टर्म्स को, तो ये आ जाएगा, ये अभी वैसे रखते हैं हम, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -a² प्लस 2a डॉट b है, प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये टर्म कैंसल इसके साथ, और ये टर्म इसके साथ कैंसल, सॉरी यहां पर आगे माइनस होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा 4a डॉट b किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इसका फॉर्मूला a डॉट b का फॉर्मूला a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये 2 डिवाइड, तो इधर आ जाएगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा। ये तो डिवाइड हो जाएंगे, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा,
0 के बराबर, तो ये थीटा किसके बराबर आ गया फाइनली cos इनवर्स 0। जब इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये देगा हमें 90 डिग्री। cos इनवर्स 0 कैलकुलेटर से चेक करें तो ये 90 डिग्री मिलेगा हमें। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। एक तो डॉट प्रोडक्ट को यूज किया और दूसरा कोसाइन एंगल इस फार्मूले को यूज करते हुए और इन कॉम्बिनेशंस की मदद से हमने इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए एक्सरसाइज 3.2 के।